अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की माने तो साल 2019 में पटाखे जलाने की वजह से हुए हादसों के कारण हुई मौतों की संख्या लगभग 1000 थी और ये सब पटाखे त्योहार दिवाली पर जलाए गए थे। हेलो एवरीवन, दिवाली, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। Diwali is a beautiful festival celebrated by millions of people all across the world. And it's time for family, relationships, celebrations, delicious food. We all come together and have a great time. But इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम है, फायरक्रैकर्स, पटाखे। इन पटाखों की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। न जाने किसने शुरू किया था ये पटाखे जलाने का सिलसिला। दिवाली का मतलब है दीप जलाना, मोमबत्तियां जलाना, घर को रोशन करना, घर की साफ सफाई करना, अपनों के साथ बैठकर बातें करना, खाना, साथ में खाना बनाना, फिर साथ में खाना, अलग अलग तरह के पकवान बनाना, मिठाइयाँ बनाना, घर को चमकाना, सफाई करना, सजाना, साथ में मिलकर लड़ियाँ लगाना, दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, क्योंकि ये इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में वहाँ के लोगों ने दीप जलाए थे, पूरी जगह को रोशन किया था। उसी की याद में हम दिवाली मनाते हैं। न जाने क्यों इसको पटाखों जैसी बेकार चीज़ का यूज़ करके लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, इट सिंबलाइजेज द स्पिरिचुअल विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इवल एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। ध्यान दीजिए, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। जब किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो इग्नोरेंट है। पटाखे जलाने की वजह से होने वाले प्रदूषण के बारे में हम सब जानते हैं और जानने के बावजूद अगर हम पटाखे जलाते हैं तो इससे क्या हम इग्नोरेंट होना नहीं कहेंगे? हम जानते हैं कि ऑलरेडी इस दुनिया की, खास तौर पर हमारे देश की प्रदूषण की स्थिति कितनी खराब है। प्रदूषण को मापने के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है, जिसके आधार पर जिन नंबर्स का यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, उनको हमेशा 50 के अंडर लाई करना चाहिए। जो नंबर इस वक्त 400 और 500 के मार्क से भी ऊपर जा रहा है। कितनी हॉरिबल सिचुएशन है इस वक्त। दिवाली शब्द संस्कृत के दीपावली से बना है। दीपावली का मतलब है स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स और रो ऑफ लाइट्स। इस शब्द का मतलब ही है सीरीज ऑफ लाइट्स। रो ऑफ लाइट्स मतलब दियों की लाइन, जो हम दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, घर को रोशन करते हैं। दीपावली का मतलब भी वही है। पटाखों की वजह से न जाने कितने लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कितने लोगों को बर्न इंजरीज होती है इन एक्सीडेंट्स की वजह से, कितने लोगों को आई इंजरीज होती है, न जाने कितने तरह की इंजरीज होती हैं, कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लोग फेस करते हैं। वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, वो लोग जिनको अस्थमा है, कितने सारे लोग जो सेंसिटिव हैं पॉल्यूशन की वजह से, काफ़ी कमज़ोर हैं, उन लोगों को कितना ज़्यादा बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से। और सिर्फ उन्हीं पर नहीं, जो आम लोग हैं, जो हेल्दी हैं, उनके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है इन फायर क्रैकर्स की वजह से। जब ये फायर क्रैकर्स, जब ये पटाखे हवा में फोड़े जाते हैं तो कितने केमिकल्स ये रिलीज़ करते हैं हवा में, जिससे कितने एनिमल्स को, कितने ह्यूमन बींग्स को नुकसान है, नेचर को नुकसान है। हम सब जानते हैं कि साफ़ हवा में सांस लेना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कितने लोग साफ़ हवा में सांस ले पा रहे हैं? पहले इतने सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हवा क्लियर नहीं है, हवा प्योर नहीं है, प्योर विंड, प्योर फ्रेश एयर हमारे पास है ही नहीं, पॉल्यूटेड एयर है। कितनी सारी फैक्ट्रीज़ की वजह से, कितने सारे और रीजंस की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से, और न जाने पता नहीं क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता ही जाता है। तो कम से कम इन पटाखों को जलाना तो हम छोड़ सकते हैं। एक काम तो हम कर सकते हैं, एक स्टेप तो आगे बढ़ा सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। दिवाली मनानी है, खुशियाँ मनाओ, साथ में खाना बनाओ, साथ में खाओ, पकवान बनाओ, शॉपिंग करो, घर को रेनोवेट करो, क्लीन करो, डेकोरेट करो, लाइट्स से सजाओ, स्ट्रिंग लाइट्स लगाओ, कंपटीशन करो किसका घर ज़्यादा सुंदर लग रहा है, किसका पटाखा ज़्यादा तेज़ की आवाज़ कर रहा है। ये कंपैरिजन फुलिशनेस है। दैट्स हाउ आई सी इट। मैं ये वीडियो बनाकर आप सब तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, से नो टू फायर क्रैकर्स। और ये सिर्फ एनवायरमेंट या हेल्थ के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। वी हैव टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल। फेस्टिवल की ट्रू स्पिरिट क्या कहती है हमको, उसे हमें सेलिब्रेट करना है, जो कहती है घर को रोशन करना, और वो सब बातें जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेट्स लाइट अप आवर हार्ट्स एंड होम्स विद लव, नॉट फायर क्रैकर्स। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप पटाखे
ना जलाएं, बिल्कुल ना जलाएं। जितना हो सके कंट्रोल करें। अगर बच्चे जिद करते हैं तो उनको कुछ और हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं। उनकी पसंदीदा चीज़ उनको बनाकर खिला सकते हैं, उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, मूवीज़ दिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। हम कहते हैं बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, अगर बच्चा रो कर ये बोले कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाकर शराब पीनी है, स्मोकिंग करनी है, स्मोकिंग करते वक्त देखकर तो हमें पता है कि स्मोकिंग बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत गलत चीज़ें हैं। उसके लिए हम बहुत अच्छे से जागरूक हैं। हम बच्चों को पीटेंगे, डांटेंगे, लेकिन इस पोल्यूशन की वजह से पता है हम कितने सिगरेट्स को स्मोक कर रहे हैं। ऑल्दो हम सिगरेट्स यूज़ नहीं कर रहे, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, फिर भी हम स्मोकिंग कर रहे हैं। ये एयर ही ऐसी है, एयर के अंदर ही इतने सारे अलग अलग केमिकल्स हैं, इतने हार्मफुल चीज़ें हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, इतने सारे टॉक्सिन्स हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पटाखे ना जलाएं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी मैंने कहा ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है। मेरा ऐसा मानना है कि पटाखे नहीं जलाए जाने चाहिए। तो इस दिवाली को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाइए, सेफ्टी के साथ, ब्यूटी के साथ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग इन लाइफ। टेक केयर, बाय।